हाय। यस, आप सबको आई गेस आवाज आ रही होगी मेरी। आ रही है। चलो, गुड गुड गुड। लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग राइट अवे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई गेस मेरा कैमरा बेटर बेटर। ओके ओके। हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। आई होप आप बहुत अच्छे होगी। कैमराज ऑन नहीं है एंड इट इज वेरी बैड टू सी। क्या वंश शर्मा की टीम में होने के बावजूद सुबह मॉर्निंग मीटिंग लेते हुए लोगों के कैमरास बंद हैं। इट इज वेरी डिसहार्टनिंग। चलो, खैर। ऑल राइट ऑल राइट। जो मेन मेन लोग थे ना, जो मुझे लगता है सीसीज अच्छी कर सकते हैं, वो सब तो आ गए। लेट मी चेक। हाँ, वो सब आ गए। वो सब आ गए। जो जो लोग सीसी कर सकते हैं ना, वो सब आ गए। बाकी भाई जो लोग नहीं आए, उनके लीडर्स समझ जाओ भाई। यू नीड टू चेंज योर डाउनलाइन। एक लाइन ना हमेशा याद रखना, द थिंग इज, मैंने एक लाइन सुनी थी। इफ यू कैन चेंज योर डाउनलाइन देन डू, बट इफ यू कांट चेंज योर डाउनलाइन, चेंज योर डाउनलाइन। ठीक है। अगर आप अपने डाउनलाइन को चेंज कर सकते हो हैबिट्स में, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप नहीं कर पा रहे, तो इट्स टाइम टू चेंज योर डाउनलाइन। डाउनलाइन ही बदल दो भाई। डाउनलाइन एकदम नई डाउनलाइन ले आओ, नया एएस करा लो। ठीक है। चलो, गुड। बट ये मैंने मॉर्निंग मीटिंग रखी क्यों है, उसका रीजन क्या है? ऐसा कि आप सबके पास रात को एक ऑडियो पहुंची थी। उसमें मैंने क्या बताया था, दैट आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। अब सीरीज किस चीज की सीरीज होने वाली है? ट्रेनिंग की, मीटिंग्स की, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। वेदर इट्स बी लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने बताया था, एडिफिकेशन, मेटा एड्स, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है। ये सब चीजें आप सीखने वाले हो। अच्छा, द थिंग इज, आज क्या होगा? आज है डे 1, फर्स्ट डे। तो आज का जो मैंने टॉपिक सोचा था, दैट वाज, बता दूं? अब तो क्या टॉपिक डिस्क्लोज कर देते हैं। दैट इज एडिफिकेशन। ऑल राइट। एडिफिकेशन क्या होता है, क्यों करना चाहिए, बेस्ट तरीका कैसे है, मैं वो सब चीजें बताने वाला हूँ। तो फटाफट से अपने डायरीज एंड पेन फटाफट से ले आओ गाइस, और मुझे एक बार दिखा दो भाई, जिनके कैमरा ऑन नहीं है वो क्यों नहीं है। ओके ओके, राशिदा, राशिदा आपकी खाली कॉपी दिख रही है, आप नहीं दिख रहे। चलो, ठीक है ठीक है, सब ठीक है, डायरीज एंड पेन सबके साथ हैं। पलक का भी कैमरा बंद है, ऐसे कैसे? पलक का तो कैमरा ऑन होना चाहिए। भाई 11:11 हो गए, मेक अ विश। 11:11 गाइस, मेक अ विश। अलार्म लगा रखा है मैंने 11:11 का। चलो, गुड गुड गुड। यस, होगी सारी चीजें। वंडरफुल। तो यस, आज का टॉपिक रखते हैं एडिफिकेशन। राइट, कल का टॉपिक क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा सबको। और अगर आप सजेशंस देना चाहते हो, क्या सर इस पे सिखा दो, इसको ये नहीं आता मेरे को, या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। आई विल अकॉर्डिंगली प्लान। ठीक है। यस। तो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। द थिंग इज, मैंने बहुत सारी चीजों को स्किप करा। मैंने इनविटेशंस को स्किप करा, मैंने क्लोजिंग्स को स्किप करा, मैंने फॉलो अप को स्किप करा, कम्युनिकेशन, मैंने हर एक चीज स्किप करके मैं एक पार्ट पे आया, दैट इज एडिफिकेशन। राइट। अब एडिफिकेशन होता क्या है? डायरी पेन में ना बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट चीजों को लिखते रहना। ठीक है। एडिफिकेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है। एडिफिकेशन एक प्रोसेस होता है। एडिफाई एक वर्ड है, एडिफिकेशन एक प्रोसेस है। एडिफाई क्या होता है? एडिफाई होता है हम किसी को एडिफाई कर रहे हैं। अब एडिफाई का एग्जैक्टली मतलब क्या है, उसके बारे में उसे बता रहे हैं, समझा रहे हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसको एडिफाई करता हूँ? मैं अपनी अपलाइन को एडिफाई करता हूँ, एंड माई अपलाइन इज नन अदर देन अनमोल भैया। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? एक बार जस्ट गिव मी अ रेज। आवाज सही नहीं आ रही। अब आ रही है? अब बेटर है?
अब आ रही है? वाईफाई चेंज हुआ है। अब आ रही है आवाज? ओके ओके, एकदम क्लियर है ना? ऐसे थम्स अप कर दो जिनके कैमराज ऑन है, देख लूँ मैं ताकि। ओके 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 ओके, यस। चलो कोई नहीं, वो एक्चुअली कैमरा में दिक्कत थी, वो कैमरा कह रहा हूँ, सॉरी वाईफाई में। अब वो ठीक हो गई। तो या ठीक है। तो एडिफिकेशन इज अ प्रोसेस। ऑलराइट, एडिफिकेशन इज अ प्रोसेस, द मेन वर्ड इज एडिफाई। अब एडिफाई करने का मतलब क्या होता है? एडिफाई करने का मतलब होता है अपने सीनियर को एडिफाई करना अपने प्रोस्पेक्ट के आगे। अब मैं किसकी एडिफिकेशन करता हूँ? मेरे अपलाइन, नन अदर देन मिस्टर अनमोल कपूर सर। राइट। अब आप सब, अब आपको करना क्या है? 1 मिनट ना, बस 1 मिनट, जो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो खाली समझनी है। ठीक है। और याद करना है जब आप एएस करने से पहले क्या क्या प्रोसेस मैंने आपके साथ करा था। ठीक है। जब आप सबने डे टू देखा होगा या एक इनिशियल बिलिंग करी होगी, उसके बाद आप लेवल अप सेशन की तरफ जब जा रहे थे, तो मैंने कुछ पॉडकास्ट शेयर करी, कुछ ट्रेनिंग शेयर करी, साथ ही साथ मैं हर दिन ना आपको मेरे अपलाइन के बारे में बताता था कुछ ना कुछ। याद करो, रिकॉल करो थोड़ा, जो मेरे फ्रंट लाइन से एग्जैक्टली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सबके काम करने का तरीका अलग होता है, बट ऑब्वियस सी बात है वो जो मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है। भाई मैंने अपने अपलाइन के बारे में बताया, है ना? मैंने उन्हें बताया भाई उन्होंने ये चीज कर रखी है। मैंने ओवर एग्जैजरेट करा, किसी को तो मैंने बोला भाई एक सरप्राइज है तेरे लिए, बताया था? याद आ गया सरप्राइज क्या था? यही था सरप्राइज। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। मैं कैसे करता हूँ मैं वो भी बताऊंगा, बट अभी समझते हैं एडिफाई और एडिफिकेशन होता क्या है। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है? एडिफिकेशन या एडिफाई करना क्यों होता है, उससे होता क्या है? उससे होता क्या है? उससे एक छोटी सी चीज होती है, हमारी सेल्स होती है क्लोज, होती है क्लोजिंग जिसे बोलते हैं। हमारी सेल्स क्लोज होती है। अब इसके दो रीजन है। देखो पता है क्या होता है? एक प्रोस्पेक्ट ना आपको 5 दिनों से लगातार सुन रहा है ना? आपने उसके साथ रिलेशन बिल्ड करा। द थिंग इज, आप रिलेशन जब उसके साथ जब रिलेशन बिल्ड करते हो, तो आप उसके साथ ना थोड़ा कैजुअल हो जाते हो। भाई तू तो मेरा भाई है ना? तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरी बहन है। राइट। तो क्या होता है, प्रोस्पेक्ट ना आपको थोड़ा लाइटली लेने लग जाता है। एडिफिकेशन से क्या होता है? उस प्रोस्पेक्ट के पास एक सीनियर अथॉरिटी होती है। गेटिंग माई पॉइंट? उस प्रोस्पेक्ट को एक सीनियर अथॉरिटी कॉल करता है, बोलता है भाई काम स्टार्ट कर, जिसकी वो बात समझ के सुन के स्टार्ट कर लेता है। इससे दो चीजें होती है, सेल्स क्लोज हो जाती है, बंदा एएस कर लेता है, ये जो भी क्लोजिंग है, 7K, 249, 2CC, कुछ भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? क्या होती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज? द थिंग इज, आपका उससे रिलेशन खराब नहीं होता। अगर आप उसको एक भाई की तरह ट्रीट कर रहे थे तो आप अभी भी कर रहे हो, बिकॉज क्लोजिंग तो अपलाइन ने कर दी। राइट। और एक तीसरी एक और चीज होती है, वो होती है कि वो अपलाइन के साथ कनेक्शन में आ जाता है, और ये बहुत जरूरी है। अगर आपके कोई भी डाउनलाइन आपके सीनियर अपलाइन के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो भाई इसमें आपकी गलती है। इट इज योर मिस्टेक एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। क्या पता इसी की वजह से सीसीज ना हो रही हो, या फिर अगर सीसीज हो गई हो 1 महीने, तो अगले महीने कम हो गई हो। क्योंकि जो लोग नए आए, वो सीनियर के साथ तो कनेक्टेड ही नहीं है, तो सीखेंगे कैसे? ठीक है। एडिफिकेशन की बहुत 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 इंपॉर्टेंस है, स्पेशली नए लोगों को। बिकॉज उन्हें नहीं पता क्लोजिंग कैसे करनी है, उन्हें नहीं पता फॉलोअप कैसे करना है, उन्हें नहीं पता किस टाइम पे क्या बात बोलनी है और किस टाइम पे क्या बात नहीं बोलनी। तो यू नीड टू टेक अ हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन, दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? समझे थोड़ा? चलो गुड। लेट्स मूव फर्दर ऑन। अब मेरा एडिफाई करने का तरीका क्या होता है? अब इस ये छोटा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, एडिफिकेशन। तो अब सीधा उस पर आते हैं, मैं कैसे करता हूँ। ठीक है। जानना चाहते हो? काफी सारे डाउनलाइन, अरे सर आप बता दो। बता दूं? बता दिया जाए या नहीं बता दिया जाए? चलो गुड, बता दिया जाए। ओके। द थिंग इज, मेरा एडिफिकेशन करने का तरीका ना बहुत सिंपल सा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज समझनी है, एडिफिकेशन खाली सेशन एक दिन में नहीं हो सकती। एडिफिकेशन ये एक मेन पॉइंट है जहां पे लोग लैक करते हैं। एडिफिकेशन आप एक दिन में नहीं कर सकते, अगर कर रहे हो तो रिजल्ट बहुत कम आएगा। ठीक है। एडिफिकेशन आप एक दिन में नहीं कर सकते, अगर एक दिन में करके अप्लायंस से वो कॉल पे बात करा रहे हो तो रिजल्ट बहुत कम आएगा। ठीक है। अब एडिफिकेशन ना हर चीज की भी होती है।
एडिफिकेशन खाली बंदे की नहीं होती, एडिफिकेशन एक ट्रेनिंग की भी होती है, उससे एक अलग वर्ड बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइप। सेशन का हाइप बनाना, ट्रेनिंग की हाइप बनाना, सुना होगा आपने वर्ड्स, बट कभी मतलब नहीं समझा होगा। मतलब एक ही है, एडिफिकेशन एक ह्यूमन के लिए यूज होता है, हाइप एक ट्रेनिंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। एक गाड़ी की बहुत हाइप है, मूवी की बहुत हाइप है ना, समझे? दैट इज द थिंग। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, द थिंग इज, अब कैसे पूरा प्रोसेस आप बहुत इजीली अपनी सेल्स क्लोज कर सकते हो यूजिंग एडिफिकेशन और यूजिंग और अपलाइन। मैं आपको बताता हूँ। आपके प्रोस्पेक्ट ने 249 वाली वीडियो देखी या फिर मास्टर क्लास देखी? देखी। ओके। देखने के बाद उसने आपको 249 रुपीज पे करे, करे? 249 देने के बाद उसने डे 1 अटेंड करना है। आप सबको पता है 7 बजे डे 1 होता है। क्या डे 1 से पहले आप उसे कॉल करके सिर्फ यही बोलते हो, भाई मीटिंग अटेंड कर लेना, नोट्स बना लेना, चीजें सीखोगे, बस यही बोलते हो ना? इसमें चेंज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ क्या क्या चीजें आप चेंज कर सकते हो। आपको डे 1 के प्री फॉलोअप से, डे 1 का लिंक भेजने से पहले उसको ये सब चीजें तो बतानी है। बट भाई आपको बताना है स्पीकर के बारे में, स्पीकर को आइडेंटिफाई करना है। भाई तुषार गौर है कौन? कौन है तुषार गौर? वो क्यों अटेंड करें? क्या रीजन, क्या पर्पस है उसका अटेंड करने का? पर्पस आप क्लियर कर देते हो, क्या काम समझ में आएगा? क्या काम करना है वो समझ में आएगा? अरे भाई वो बंदा सुनेगा क्यों तुषार सर को, ये भी तो सोचो। क्या ऐसी चीज है? अब कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। तुषार गौर सर इज अ इंजीनियरिंग पर्सन स्टूडेंट। वो बीटेक कर रहे थे, उन्होंने ड्रॉप करा, पहली चीज। आप अपने एक कॉमन ग्राउंड फाइंड कर सकते हो, क्या पता आपका भी प्रोस्पेक्ट बीटेक कर रहा हो या बीटेक करने की सोच रहा हो, माइट बी पॉसिबल। दिल्ली में रहते हैं, क्या पता प्रोस्पेक्ट दिल्ली का हो। राइट, बिजनेस माइंडेड पर्सन थे, कुछ नया करना चाहते थे, अपने कॉलेज में बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे। राइट, फॉरएवर बिजनेस में आके सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। अनमोल कपूर सर की टीम के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मैनेजर है। आप ये तो नहीं उसे बता सकते मैनेजर है ये है वो, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा डे 1 से पहले, क्योंकि वो फॉरएवर के बारे में नहीं जानता। बट और क्या चीजें बता सकते हो? भाई इतनी डायनामिक पर्सनालिटी है जिनका मैं इंस्टाग्राम देख के फैन हो गया। और सच्ची में कुछ वर्ड्स, जैसे मैंने बोला डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक का मतलब देख लेना भाई अगर नहीं पता तो बोलना मत। ठीक है, यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी ऑल्सो। ठीक है, एक डायनेमिक पर्सनालिटी जिनका इंस्टाग्राम देख के तो मैं चेक ही हो गया। पता है मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बढ़िया पार्टी क्या लगी? कि भाई ये पर्सन ना कुछ लाइफ में अलग कर रहा है। और मेरे को भी कुछ अलग ही करना था। जब मैं अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि इसकी प्रोफाइल देख के लगा यार कुछ अलग कर रहा है। अलग करने का हो क्या रहा है, मैं देख रहा हूँ भाई अलग करके इसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है, ये इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, ये पैसा भी कमा रहा है, ये सेल्फ अर्न कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेरी एज है, ज्यादा फर्क नहीं है। जब आप ये बातें बताओगे ना प्रोस्पेक्ट को, तो प्रोस्पेक्ट क्यूरियोसिटी में आ जाएगा, भाई ये कौन है ऐसा, क्या कर रहा है। फिर आप उसे एक लाइन और बोलो, भाई कल आपने वीडियो देखी थी ना अनमोल कपूर सर की, कल देखी जब भी देखी, ये उन्हीं का मेंटी है। अनमोल कपूर सर ने ही सिखाया इसे इतना काम करना। सोचो, अगर अनमोल कपूर सर ने अपने आप को बनाया, फिर एक और इंसान को बना दिया, क्या वो आपको नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बट यू नीड टू अटेंड दैट सेशन वेरी थॉरोली। दिस इज कॉल्ड रियल हाइप ऑफ दैट सेशन। ऐसे करोगे ना, ऑटोमेटिकली रिजल्ट बढ़ जाएगा। काफी सारे लोगों के ना मन में डाउट होता है, सर हमने 5 लोग डे 1 में बिठाए बट एक भी इनिशियल बिलिंग नहीं आई भाई। यही रीजन हो सकता है, माइट बी। आप एक प्रोस्पेक्ट डे 1 में बिठाओ, बट उसको इतने अच्छे से फॉलो अप करो क्या भाई वो इंसान खुद बोले। ठीक है, अब डे 1 उसने अटेंड कर लिया, आप उसे नॉर्मल तरीके से फॉलो अप कर रहे हो। अब फॉलो अप में मैं कैसे अपने अपना इनको आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ। डे 1 के फॉलो अप के जस्ट बाद सब कुछ हो गया, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग समझा दिया। अब देखो फॉलो अप के पार्ट में मैं ज्यादा घुसूंगा नहीं, मैंने फॉलो अप पूरा कर लिया। अब एंडिंग का पार्ट, मैंने उसे बोल दिया भाई आपको फॉर्म वॉर्म फिल करना पड़ेगा, मैं आपको भेज दूंगा। ओके सर ठीक है। अब बस बाय बोलने से जस्ट पहले, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, आप ना बहुत लकी हो। बताऊं क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन की टीम का पार्ट बनने वाले हो, जो पर्सन पूरे इंडिया का यंगेस्ट सफायर मैनेजर था एक टाइम पे। कौन? अनमोल कपूर सर। यार आप इतने लकी हो। द थिंग इज, अनमोल कपूर सर को
कृष्णा अरोड़ा सर, फाउंडर ऑफ अचीवर्स क्लब, बोलते हैं ही इज माई जेम। उनकी टीम में हजारों लोग हैं, 25 से ज्यादा उनके फ्रंट में मैनेजर है, बट एक जेम जो है ना वो है अनमोल कपूर सर। और मैं आपको लिटरली एक बात बताता हूँ, अगर उस इंसान ने आपके सर पे अपना हाथ रख दिया तो ये समझ लो 50% गेम तो आप जीत चुके हो। जब आप ये बात बोलोगे, मैंने कुछ लाइन नहीं, मैंने 2-3 लाइनें बोली है बस। और भाई अगर आपको उनकी टीम का पार्ट बनना है ना, यू नीड टू बी वेरी सीरियस। आज तो खाली डे 1 की ट्रेनिंग थी, कल डाउट सेशन है। डाउट सेशन अगर आप मिस कर दोगे तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। और अगर नहीं हो पाया तो आप उनकी टीम, विनिंग टीम का पार्ट नहीं बन पाओगे, विनिंग टीम। राइट। मैंने कुछ वर्ड्स बोले, मैंने बस 2-3 लाइनें बोली, मेरी एडिफिकेशन यहाँ की खत्म। ज्यादा नहीं करना होता। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा कर रहे हो ना, वो कलेक्टिवली इतना हो जाएगा। आप एक दिन में इतना कर लो या कलेक्टिवली इतना कर लो, एक ही बात है। फायदे बट इसमें ज्यादा है। ठीक है, कलेक्टिवली आप इतना सारा करोगे तो फायदे इसी में ज्यादा है। अब उसने डाउट सेशन अटेंड कर लिया, डाउट सेशन से पहले भी आपने बोल दिया, डाउट सेशन से पहले कॉल करके क्या बोलना है, स्पीकर की फिर से हाइप बनानी है। शिवम चौधरी सर या विवेक सर लेते हैं। विवेक सर के बारे में आप क्या बोल सकते हो, आपको नहीं पता, अगर मैं बिल्कुल एक बेसिक फॉर्मेट में बता रहा हूँ, किसी को अगर कुछ नहीं पता, भाई विवेक सर तो हमारे ऑफिस में ही है। विवेक सर तो अनमोल सर के बिल्कुल साथ वाले केबिन में बैठते हैं। विवेक सर तो सीनियर मैनेजर है। और आपको एक और बात बताऊं, विवेक सर अपने घर के छोटे बेटे हैं, उनको देख के उनके बड़े भैया भी बिजनेस में आ गए। और ये बात फैक्ट है, आप नहीं जानते अगर दीपक सर को, तो वो भी आ गए भाई, ये सच्ची में है, कोई झूठ कुछ भी नहीं है। आपको पता है विवेक सर तो अनमोल कपूर सर की डायरेक्ट डाउनलाइन भी नहीं है। इतनी डेप्थ में आते हैं वो, 4th 5th जनरेशन में। बट अनमोल सर ने उनको भी हेल्प करी और उनको सीनियर मैनेजर बना दिया। और अब तो काफी लगे भाई, अब तो 2nd जनरेशन में हो या 3rd जनरेशन में हो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप एक बार देखना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उनके समझाने का तरीका आपको लगेगा, आपको शायद से मीटिंग में बोरिंग लगे, क्योंकि विवेक सर जो अपना जिस तरीके से वो बातें करते हैं, वो हाई पिच लो पिच इतना यूज नहीं करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, बट ही इज सच अ नॉलेजेबल पर्सन। मैं आपको क्या बताऊँ शरण, मैं आपको क्या बताऊँ लाइबा, अगर आपने उनका डाउट सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया, मैं लिख के दे सकता हूँ आपके 99% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डाउट सेशन लंबा हो सकता है, 1 घंटे से बड़ा हो सकता है, बट यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको उनके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, दैट व्हाई ही स्टार्टेड एंड हाउ ही स्टार्टेड। खत्म, एडिफिकेशन फिर से होगा। अब इसमें मैंने 2 चीज करी, मैंने विवेक सर के बारे में बताया, मैंने प्रीम्यून करा भाई, सेशन 1 घंटे से बड़ा हो सकता है। मैंने ही उसे बोला भाई क्या पता आपको बोरिंग लगे, बट यू नीड टू अटेंड द फुल सेशन। मैंने उसे एक चीज और बोली, मैंने कहा भाई अनमोल सर ने ही हेल्प करी, मैंने दूसरी बार अनमोल सर की हाइप बना दी, है ना। दूसरी बार मैंने अनमोल सर को छोटा छोटा करके एडिफाई कर दिया। अब उसने डाउट सेशन अटेंड कर लिया, डाउट सेशन के बाद आप उससे फॉलोअप लेते हो। भाई आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, फॉलोअप वॉलोअप सब चीज हो गई। भाई आज रात की अगर मीटिंग शरण आपने अटेंड कर ली ना, आज रात की मीटिंग अगर राशिदा आपने अटेंड कर ली ना, मैं लिख के दे सकता हूँ आपकी जिंदगी बदल आप खुद सकते हो। आप खुद अपनी लाइफ को बदल सकते हो, पता है क्यों? बिकॉज जैसे कि आपने डाउट सेशन में सुना, आज कुछ लोगों को मौका मिलने वाला है बिना 2cc करे वर्क स्टार्ट करने का। कुछ, ध्यान से सुना आपने, मैंने बोला मैं प्रोस्पेक्ट को ये बात बोल रहा हूँ, आपसे अभी मेरी बातचीत नहीं है, मैं खाली फॉलोअप कर रहा हूँ, ये समझ लो, खाली आप सुन रहे हो। आपने सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला कुछ लोगों को मिलेगा। अभी कुछ क्यों है? अच्छा मुझे एक बात बताओ राशिदा, क्या अगर एक जैसे बिग बिलियन डेज की सेल आती है अमेजोन पे, क्या वो पूरे साल चलती है? नहीं, कुछ टाइम के लिए होती है। क्या अगर 10 दिन या 5 दिन की सेल है 150 करोड़ की आबादी में, क्या सब के सब उसका फायदा उठा लेते हैं? सब के सबको सब कुछ मिल जाता है? नहीं मिलता, किसी को कुछ रह जाता है। राइट, क्या पता प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, डिलीवरी लेट हो गई, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है। भाई वैसे ही अगर आपको एक एक्सक्लूसिव बैच का पार्ट बनना है, तो आपको ये मीटिंग बहुत ध्यान से अटेंड करनी है, और जो सिलेक्शन है ना वो आप ही के हाथ में है। मैं प्रोस्पेक्ट को यही बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैंने 2 चीजें फिर से करी, ध्यान से समझो अगर समझ सकते हो तो। मैंने बोला भाई एक एक्सक्लूसिव बैच बनेगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया कितने लोगों का बनेगा वो नहीं बताया। मैंने एक और चीज बोली, मैंने कहा भाई सबको मौका नहीं मिलेगा, कुछ ही को मिलेगा।
एक्सक्लूसिव मैच बनने का मौका मिलेगा, और कुछ लोगों को चांस मिलेगा। मैंने उसे ऑलरेडी बताया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या करी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या करी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये करी, मैंने उसे बता दिया कि भाई आप ही के हाथ में है सिलेक्ट होना। एंड दिस इज द की पॉइंट गाइस, आप इसको लिख लो। क्या आप ही के हाथ में है सिलेक्ट होना। अगर आपने ये बात, अगर आप थोड़ा साइकोलॉजिकली सोचो, भाई मैं आप ही को कह रहा हूँ, भाई आप ही के हाथ में मैनेजर करना, मैं नहीं करा सकता, तो आप अपने एफर्ट्स ज्यादा डालोगे रादर देन आई पुश यू, भाई कर 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 कर। जब मैंने पहली आपको बता दिया ना, क्या आप ही के हाथ में है भाई अपने 2cc करना, मेरे हाथ में नहीं है, तो ना आप मेरे पीछे बढ़ोगे, ना आपके मन में मेरा ख्याल आएगा क्या वो करवा देगा। और आपको पता है भाई आपको ही करना है। और इसमें सबसे आसान है, आपको तो खाली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, वो भी ध्यान से। ठीक है, फॉलो अप डन। अब लिंक भेजने से सिर्फ 10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले मैंने एक बार और कॉल करा, भाई रेडी तो हो ना, रेडी है, रेडी, ठीक है, लिंक विंक शेयर कर दी, ओके डन। मैंने बोल दिया भाई मैंने आपको बताया था ना आप ही के हाथ में सेलेक्ट होना, तो आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हो। बता दूं सीक्रेट, जानना चाहते हो? मैं प्रोस्पेक्ट से पूछता हूँ, हाँ सर जरूर बताओ, जरूर बताओ। जैसे आप सब करो ना, हाँ हाँ हाँ, क्या है वो सीक्रेट, भाई ऐसे ही क्यूरियोसिटी बिल्ड करता हूँ मैं प्रोस्पेक्ट के माइंड में। बताता हूँ। भाई सिलेक्ट होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं जो कैमरा ऑन करके बैठेगा, जो नोट्स बनाएगा, और ट्रेनिंग ओवर होते अपने सीनियर को कॉल कर लेगा। क्यों? क्योंकि द थिंग इज, आपके जैसे बहुत लोगों को मैंने लिंक भेजी है, जो पहले कॉल कर लेगा वो पहले सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने फिर से उसी के हाथ में उसकी बॉल दे दी। मैंने कहा भाई तेरे ही हाथ में है सिलेक्ट होना, मेरे हाथ में तो है ही नहीं। एंड अगर आप मेरी विनिंग टीम का पार्ट बन गए, रिमेंबर गाइस आई वंस अगेन सेड, मेरी विनिंग टीम का पार्ट या फिर उस एक्सक्लूसिव बैच का पार्ट बन गए, मैं लिख के दे सकता हूँ आप अनमोल कपूर सर की पर्सनल गाइडेंस में रहोगे। और एक इंसान जिसने 25 से ज्यादा मैनेजर अपनी टीम में बना दिए, वो एक और इजीली बनवा सकता है। जो इंसान महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, वो आपको 10,000 तो पक्का कमवा देगा। ओके सर ठीक है, मैं अटेंड करूंगा। ठीक है। देखा आपने, कुछ चीजें नोटिस कर रहे हो, जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे अभी तो शरण इतने अच्छे से तो नहीं काम कर पा रहा, या फिर अभी तो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, कुछ चीजें नोटिस करी भाई, कहाँ लैग कर रहे हो? देखा कुछ? समझ में आया? आया नहीं आया भाई? भाई दिख रहे हो, मुंडी मुंडी ला दो, नाम लेके बोलू क्या? चलो ठीक है, ओके, गुड। ठीक है। अब उसने D2 देख लिया, इनिशियल बिलिंग हो गई, क्लोजिंग हो गई, सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या आता है? अब इनिशियल बिलिंग के बाद मैं एक प्रोस्पेक्ट को जो भी सेशन कुछ भी, अगर मैं 7:30 भी भेज रहा हूँ ना, भाई मैं एडिफिकेशन उसकी भी करता हूँ, मैं उसकी भी करता हूँ। अगर मैं नहीं जानता कौन है तो मैं उसकी प्रोफाइल में जाके देखता हूँ। मेरे को बस 2-3 पॉइंट ही तो चाहिए यार बताने के लिए। कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है, कौन से लेवल पे है, क्या क्या कर लिया। इंटरनेशनल ट्रैवल कर लिया, हाँ कर लिया, गाड़ी ले ली, हाँ ले ली भाई, लड़कियों की गाड़ी ले ली, ले ली, अपनी एज की है गाड़ी ले ली भाई, अचीवर्स क्लब के टॉप CLTs में आती है, हाँ आती है, खत्म। रायपुर से है भाई, तुम भी रायपुर से, मैं भी रायपुर से हूँ, चलो भाई ओके भाई, बहुत अच्छी बात है, तो खत्म, सिंपल। यू नीड टू एडिफाई ईच एंड एवरी पर्सन, जिसकी भी आप ट्रेनिंग वीडियो लिंक किसी का भी शेयर कर रहे हो, भाई करना पड़ेगा। अगर आप मेरी कोई रील भेज रहे हो ना, और उससे पहले अगर आप प्रोस्पेक्ट को बता ही नहीं रही है कौन, भाई कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एडिफिकेशन इज द की टू सक्सेस आपके टाइम पे, बिकॉज अभी आपको इतना टाइम नहीं हुआ जितना मुझे हुआ है। मैं भी करता हूँ, हालांकि देखो करता मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं करता, बट मैं बहुत सारी चीजें खुद हैंडल अप कर लेता हूँ। क्लोजिंग्स 2cc मैं सब कुछ खुद ही कर लेता हूँ, अनमोल तरीके अगर जरूरत पड़ती है तो बहुत कम चीजों के लिए पड़ती है। ठीक है। अब D2 देख लिया उसने, अब उसकी 2cc करानी है, तो 2cc तक मैं उसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स भेजता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस।
ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अब नाउ कम द इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई उसने अपनी मिनिमम बिलिंग कर दी, टोकन दे दिया, जो भी कर दिया। 7:30 ट्रेनिंग है, एडिफाई करना है अच्छे से, ठीक है। 85 के पॉइंट्स लिख लेना भाई। देखो मैं फ्लो फ्लो में बोल देता हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको ही नहीं बोल रहा, ये पॉइंट लिखो, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लेना, ठीक है। 85 के आपने पॉइंट्स लिख लिए, मैं कैसे कैसे करता हूँ 7:30 ट्रेनिंग के लिए, आपको एडिफाई करना है। जो नहीं करता करके देखना, पक्का 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है। किसी भी, और एक और चीज, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल ऑलवेज टॉक ऑन कॉल। सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, अंडर कॉन्फिडेंट पीपल ही वो लोग हैं जो चैट पे बात करते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट पीपल ही वो लोग होते हैं जो चैट पे बात करते हैं। स्मार्ट पीपल टॉक ऑन कॉल, ठीक है। इसका रीजन क्या है, जब कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग होगी ना तब बताऊंगा, ठीक है। कोई सा एक मुझे याद दिला देना जब कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग होगी, लेट मी चेक किसकी मेमोरी कितनी अच्छी है, फिर बताऊंगा। ऑलराइट। अब उसने इनिशियल बिलिंग कर दी, 7:30 ट्रेनिंग के लिए भाई बना रहे हो, कोई भी आप वीडियो भेजो, जैसे आनंद गांधी, आनंद गांधी सर की मैं 2cc की ट्रेनिंग देता हूँ, कई लोगों को भेजी है, कई लोगों को नहीं भी भेजी, मेरा कंफर्म नहीं है किसको भेजनी है किसको नहीं भेजनी, मन करता है भेजता हूँ, नहीं पर्सन के अकॉर्डिंग मैं चीजों से सेंड करता हूँ कंटेंट। अब आनंद गांधी सर कौन है? भाई आनंद गांधी सर हमारे अचीवर्स क्लब के नहीं है। मैं बोलता हूँ प्रोस्पेक्ट को, क्या भाई जिस बंदे की मैं आपको ट्रेनिंग भेज रहा हूँ वो अचीवर्स क्लब का पार्ट नहीं है, बट सीखते तो हम सभी से हैं। कंपनी तो एक है, लेवल तो एक है, पैसा तो एक है, तो सीखने में हर्ज क्या है? जब हमने सीखने में कभी नहीं सोचा तो आप क्यों सोचोगे? आप भी मत सोचना। हाँ मैं मानता हूँ अचीवर्स क्लब बेस्ट है, बट कुछ लोग बाहर के भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लीडर्स हैं, एंड वी रिस्पेक्ट देम। अगर आपको कांग्रेस पसंद है तो ये थोड़ी कि आपको बीजेपी का कोई एक आदमी ही नहीं पसंद। क्या पता एक आदमी पसंद हो, क्या पता एक पसंद हो, आपको मोदी जी नहीं पसंद, आपको अमित शाह नहीं पसंद, आपको कुछ नहीं पसंद। क्या पता भाई जिसने रोड बनाई है, कौन है मिनिस्टर, नितिन गडकरी, क्या पता वो पसंद हो, क्योंकि रोड तो आपकी भी एक है मेरी भी एक है। ठीक है। दैट इज द थिंग, मैंने उसे बताया, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया। इसके ऊपर भी एक ट्रेनिंग लूंगा, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ये उसका पार्ट आता है, ठीक है। उसके ऊपर भी ट्रेनिंग होती रहेगी, ठीक है। अब आपने बताया भाई वो अचीवर्स क्लब से नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, भाई वो बहुत एज है, मतलब 25 प्लस 30 प्लस है। ओके गुड। कौन से लेवल पे है? सफायर मैनेजर पे है, वेरी गुड। कौन सी गाड़ी चलाता है? रेंज रोवर चलाता है, जो खुद कृष्णा सर के पास है। समझ जाएंगे लोग, ब्लैक कलर की, दोनों के पास ब्लैक कलर की है, ठीक है। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आनंद गांधी सर का पता है क्या? देखो आपको पता है फॉरएवर में ना हम टीम के साथ ग्रो होते हैं, पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है सर। हुआ क्या था, आनंद गांधी सर की जो सीनियर थी ना, जो अपलाइन थी, वो एक लेडीज थी। ध्यान से सुनना गाइस, आप सबको नहीं पता, आई एम वेरी श्योर। एक लेडी थी, इनफैक्ट है, जिंदा है, ठीक है। उस लेडी ने फॉरएवर स्टार्ट करा था आज से बहुत साल पहले, जब तक तो शायद से नहीं, मैं पैदा तो हो गया था, बट फॉरएवर नहीं कर रहा था, ठीक है। ऑलराइट, फिर क्या हुआ? उस लेडी ने अपने पूरे फॉरएवर करियर में, ध्यान से सुनना भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आपका दिमाग हिल जाएगा, ये बात मैं प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ। उसकी बार बार अटेंशन ग्रैब करने के लिए कॉल पे, उसके पीछे कुछ काम हो रहा है, ठोका पीटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मम्मी इधर उधर काम है, बर्तन बर्तन, वो वापस आता है। एक बार आपसे बोल रहा हूँ, वापस ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो सुनता है जैसे आप सब सुन रहे हो, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? उस लेडी ने अपने पूरे फॉरएवर करियर में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को ज्वाइन करवाया, एंड द वन पर्सन इज आनंद गांधी सर। एक पर्सन को उसने पूरे फॉरएवर करियर में ज्वाइन कराया, फिर काम छोड़ दिया, बट आनंद गांधी सर लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और आज की डेट में उनकी अपलाइन को बस उनसे कम से कम 1.5 से 2 ढाई लाख रुपए की इनकम जाती है। कैन यू बिलीव? क्या आप सोच सकते हो पलक? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को ज्वाइन कराया और उस पर्सन ने आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया? मैं तो खाली एक की बात कर रहा हूँ, ऐसे 10 अगर ज्वाइन करा दिए फिर? ये उसी इंसान की ट्रेनिंग है जो बिना अपनी अपलाइन के कामयाब हुआ है। ये उस इंसान की ट्रेनिंग है जो ऑफलाइन काम कर करके यहाँ तक पहुंचा है। ये उस इंसान की ट्रेनिंग है जो आज की डेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स हैं हमारे फॉरएवर इंडिया में। अब आप मुझे बताओ, आप सबसे क्वेश्चन है, ये सब बोलने के बाद आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे नहीं करोगे? करोगे? भाई पक्का करोगे, पक्का करोगे।
मैं लिख के दे सकता हूँ, करोगे? दैट इज द थिंग, दिस इज द लेवल ऑफ एडिफिकेशन एंड हाइप आई क्रिएट इन फ्रंट ऑफ अ प्रोस्पेक्ट। ठीक है, उसे ट्रेनिंग देखी, ऐसी और भी ट्रेनिंग्स है। अब जैसे मुदित जैन सर है, उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। भाई मुदित जैन सर कौन है भाई? आपने देखा होगा, एक बार ऑफिस में आते हैं, अनमोल भैया के मैनेजर हैं खैर। तो मुदित जैन सर कौन है भाई? दिल्ली में रहते हैं, बट उनको एक एक प्रोडक्ट के पॉइंट तक पता है। आपसे मैं पूछ लूंगा ना हनी पे कितने पॉइंट है, आपको नहीं पता होंगे। आप उनसे अभी फोन मिला के पूछ लो हनी पे कितने पॉइंट है, इस पे कितने पॉइंट है, उस पे कितने पॉइंट है, उन्हें सब चीज पता है, एवरी सिंगल थिंग। पॉइंट्स पता है भाई, रेट छोड़ो, पॉइंट्स पता है उस इंसान को। आपको पता थी ये बात? जो ऑफिस में आ रहा है उसे पता थी, क्यों नहीं पता भाई? क्या फायदा ऑफिस आने का? क्या फायदा है? उनको न्यूमरोलॉजी आती है भाई, वो बताते हैं नंबर वंबर, ये नंबर वो नंबर, ये पैन, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर। You need to edify him like this only। भाई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जिसकी भेज रहा हूं ना, उसको प्रोडक्ट की ऐसी नॉलेज है। अगर आपने वो ट्रेनिंग अटेंड कर ली ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप चीजों को तो बहुत सीखोगे ही सीखोगे, बट आपको जो उस पर्सन के बारे में पता चलेगा ना, वो पर्सन ही बहुत अमेजिंग है। कितने प्रोडक्ट पे कितने पॉइंट है, कितने पॉइंट से क्या क्या हो सकता है, यूज बेनिफिट सब कुछ, सब कुछ पता है उन्हें। कौन सा फोन नंबर अच्छा होता है, गाड़ी का कौन, अरे भाई आप यकीन नहीं मानोगे विकास भाई, जिस पर्सन की आपको ट्रेनिंग भेज रहा हूँ ना, अनमोल कपूर सर ने जो अभी स्कूटी ली थी चेतक, उसका कौन सा नंबर होना चाहिए उनसे पूछा था। मजाक नहीं है, सच में। सच में है ये बात। मेरे नंबर का टोटल 6 होता है, और 6 अच्छा होता है, पता है आपको ये बात? किसने बताई मेरे को? ये बात मैं बोलता हूँ भाई, 9654140652 को आप ऐड करते हो तो 6 बनता है। भाई जिसको नंबर्स की इतनी नॉलेज है ना, वो आपको कामयाब भी यूं करा सकता है। वो ऑलरेडी मैनेजर है। क्या आप मैनेजर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो भाई। समझे? प्रोडक्ट ट्रेनिंग बताई, 7:30 ट्रेनिंग हो रही है, सारी चीज हो रही है, अब आ गया दिन। अब ऐसे ही आपको रोहित सर की भी हाइप बनानी है, उनके पॉडकास्ट भेजने से पहले बनानी है, लेवल अप दिखाने से पहले बनानी है। सफायर मैनेजर, सेकंड सफायर मैनेजर, पहले करोड़पति, फिर पति, घर लिया, गाड़ी ली, छोटे भाई को कामयाब बनाया। ठीक है। और क्या है उनके बारे में बात, और इंटरनेशनल ट्रैवल, मदर्स डे पे मम्मी को दुबई लेके गए, मम्मी और पापा का वर्ल्ड टूर स्टार्ट करा दिया। एंड उनकी स्टोरी बता दी थोड़ी बहुत भाई, स्कूटर से BMW GT तक का सफर। ठीक है। और भी काफी सारी चीजें बताइए, ऑफिसेस बनाए, कृष्णा सर को टक्कर देने वाले इकलौते हैं पूरे अचीवर्स क्लब में। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बताइए आपको, एक सबको एक सब बात पता ही नहीं होगी। आप सबको अगर पता है तो तरंग सर की डाउनलाइन है कृष्णा सर, और कृष्णा सर के डाउनलाइन है रोहित सर, पता है आपको ये बात? अब इतना तो पता होगा। पता है। बट ये हुआ था ब्लंडर, जब वो सब फॉरएवर स्टार्ट कर रहे थे। तरंग सर और कृष्णा सर को लगता था कि अगर रोहित सर कृष्णा सर के नीचे ज्वाइन होंगे ना, तो कृष्णा सर को तो 6,000 रुपये आएंगे, बट तरंग सर को भी आएंगे, उन्हें ये लग रहा था। और इस ब्लंडर की वजह से कृष्णा सर के डाउनलाइन बने रोहित सर। जब तरंग सर को पैसे नहीं आए तो उन्हें पता चला नहीं भाई ऐसा नहीं है। एंड अगर वो हो जाता तो जस्ट इमेजिन भाई, तरंग सर के 2 डाउनलाइंस बने हैं डायमंड सफायर, एक डायमंड बन चुका है, दूसरा डायमंड बनने वाला है। ठीक है, ये बात पता नहीं थी ना किसी को। मुझे बता दी, आप प्रोस्पेक्ट को बताओगे, जैसे आप हंस रहे हो वो भी हंसेगा। अरे भाई इतना नहीं पता था, हाँ नहीं पता था भाई, ज्वाइन कराने तब तक तो पता ही नहीं था कुछ। दैट इज द थिंग। अच्छे से आपने हाई बनाई, अब आती है फाइनल क्लोजिंग, आपने जो अपने अपलाइन से करवानी है। अच्छा, हर एक क्लोजिंग में अपने अपलाइन को ऐड जरूर करना है। भाई इसका लिंक कहाँ से मिलता है आपको पता है? मेरे अपलाइन मेरे को देते हैं, क्या नाम है, जो भी नाम है। भाई वो अगर मेरी लाइफ में होता ना तो मैं यहाँ नहीं होता। ये सब बातें जो मुझे पता है किसने बताई है? मेरे सीनियर ने बताई है। मेरे को कैसे पता होगी यार? मेरे सीनियर ने बताई है। ठीक है। अब फाइनल क्लोजिंग, उसने लेवल अप से पहले आप उसे हाई बना रहे हो, भाई लेवल अप के बाद एक सरप्राइज है तेरे लिए, ऐसा वैसा ये वो ऐसा फलाना ढिमकाना सब बता दिया। बट भाई सरप्राइज उसको मिलेगा जो पहले कॉल कर लेगा। तेरे जैसे 4 लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूँ, तूने कर लिया तो तेरे को मिलेगा, किसी और ने कर दिया उसे मिलेगा। अब उसका कॉल आया, मैंने कट कर दिया।
फिर से कॉल आया, मैंने फिर से कट कर दिया। 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मैंने कॉल करा। मैंने बोला भाई एक बैड न्यूज है। क्या हो गया सर? मैंने कहा जो तेरे लिए सरप्राइज था ना भाई, वो ना, क्या बोलूं यार। क्या हो गया सर, किसी और ने पहले कॉल कर लिया क्या? मैंने कहा मैंने कहा नहीं भाई, तू नहीं करा, और बैड न्यूज ये है कि सबका सरप्राइज अब तुझे मिलेगा। तो खुश हो जाता है भाई सुन के, मतलब उसकी मुंह पे स्माइल आ जाती है, अरे भाई क्या सरप्राइज, अब सरप्राइज बताओ। अच्छा, सरप्राइज पे तो मैं आ जाऊंगा, बट मुझे बता सेशन कैसा लगा, क्या क्या चीज अच्छी लगी। अच्छा, कॉम्बो ऑफर के बारे में देखा, जो 2 सीसी 40,000 में होती है वो कम में हो रही है ना, हो रही है ना? हाँ हाँ सर, देखा, सारी चीजें देखी, ओके ओके, डन डन डन। चल यार अभी साइड कर यार, तेरा एएस तो देख, मेरे को पता है हो जाएगा। तेरी 2 सीसी तो मुझे पता है हो ही जाएगी। बट अब बात करते हैं सरप्राइज की। यहाँ से मैं करता हूँ एडिफिकेशन शुरू। एक रिकॉर्डिंग आप सबको मैंने शायद से भेजी थी, अगर आपने सुनी हो तो। सुनी थी ना? जिसको नहीं मिली मांग लेना। फिर मैं वैसे ही डिफाइन करता हूँ भाई, तू वो छोड़ यार, 2 सीसी तो तेरी हो जाएगी, वो तो मुझे पता है। 2 सीसी में दिक्कत नहीं आएगी। बट अब बात करते हैं सरप्राइज, क्योंकि तेरा जो सरप्राइज है ना भाई, वो मैं इतने दिनों से प्लान कर रहा हूँ ना, तू सोच नहीं सकता। वहां से वेडिफिकेशन स्टार्ट। एडिफिकेशन हो गई, अपलाइन को नंबर भेज दिया, प्रोस्पेक्ट को अपलाइन का नंबर भेज दिया, पहले पहले से प्रीमोन कर दिया भाई, वो रात को कॉल करते हैं, सो मत जाइयो, क्योंकि अगर तूने कॉल मिस कर दी तो तेरी सरप्राइज कोई नहीं करवा सकता। तेरा लेवल कोई नहीं करवा सकता, तेरा सुपरवाइजर कोई नहीं करा सकता, तो तू अपने आप एएस कर लेगा, तेरा मैनेजर कोई नहीं करवा पाएगा। करता है कॉल पिक, कॉल पिक करता है, बात होती है तो 2 सीसी भी लोग करते हैं। दिस इज द दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन, दिस इज द पावर ऑफ एडिफिकेशन भाई। अगर आपके प्रोस्पेक्ट सेशन पूरा अटेंड नहीं कर रहे ना, तो एडिफिकेशन की ही गेम है सारी। आप हाइप नहीं बना पा रहे सेशन की, आप प्रोस्पेक्ट को, प्रोस्पेक्ट कह रहा हूँ, आप स्पीकर को एडिफाई कर ही नहीं पा रहे, आपको पता ही नहीं है बोलना है क्या है, सब चीजें धरी की धरी रह गई, अब छोड़ दो जो हो गया। अब से कर लो, अब से कर लो। शिवम चौधरी सर, मैं बोलता हूँ भाई, शिवम चौधरी सर का जो 1 बजे डाउट सेशन, भाई इतने बढ़िया बंदे हैं यार, मैं क्या बताऊँ, एकदम देसी। कहाँ के हैं, हापुड़ के हैं। अरे भाई एकदम देसी बंदे हैं यार। और प्रोस्पेक्ट जब देखता है उसे लगता है, उसे पता चलता है। भाई साइकिल बेच दी, ये कर दिया, आपने कभी डाउट सेशन देखा है खुद से? देखा है कभी? नहीं देखा। तो साइकिल बेच दी भाई, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना हो गया, ढिमकाना, अरे भाई क्या अमेजिंग डाउट सेशन होता है। मजे आ जाते हैं, बंदा बोर ही नहीं हो सकता। अभी आए थे शिवम चौधरी सर, अभी थोड़े टाइम पहले ऑफिस में, बस ऐसे ही बात बात कर रहे थे। मजे आ गए भाई, मजे ही आ गए। क्या बंदे हैं भाई, एकदम फनी। ये बताओ ना उस प्रोस्पेक्ट को, बताते क्यों नहीं हो? मेरी कोई फोटो नहीं है, मैंने बोलने के लिए है मेरे पास बातें। मैं खैर मिला भी हूँ, अब बिना बोले बिना मिले बोल देना। भाई मैं तो जब जैसे आप बाहर गए हो, भाई जब आप दिल्ली, मैं जब पहली बार दिल्ली जाऊंगा ना, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ शरण, मैं अनमोल सर के साथ साथ ना शिवम चौधरी सर से जरूर मिलूंगा। भाई क्या बंदी, क्या मजेदार बंदे हैं यार। मजा ही आ जाता है देख के तो, सुन के तो और मजा आ जाता है। अभी उन्होंने बाइक लिया भाई, 28 लाख रुपए की बाइक ली है, पता है आपको? 2 लाख रुपए वाले मिलाते हैं ना, एक्सयूवी 700 आ जाती। 28 लाख रुपए की बाइक, BMW। क्या करे भाई, बाइकों का शौक है, रोला है उनके वहां पे, दबदबा है। तो जब आप ये सब बातें बोलते हो ना, मैं आपको फिर, मैंने अब वही बात आपसे रिपीट करता हूँ, जब आप ये ऐसी बातें करते हो, आप उसके साथ थोड़ा कैजुअल हो जाते हो, भाई वाला रिलेशन बिल्ड हो जाता है, होना भी चाहिए, आप सब मेरे भाई बहन हो, चाहे छोटे बड़े। इसीलिए तो अपलाइन से क्लोजिंग करानी होती है भाई, एक बार हमारे साथ तो ये भाई बन गया, आप थोड़ा सीनियर बन गए, इसे बोलो 2 सीसी कर और ये करे, फिर हम भाई बने रहे, आपका भी भाई बन जाइए। दिस इज द रीजन टू एडिफाई, दिस इज द बेसिक। ठीक है? इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग सब धरी की धरी रह जाएगी, अगर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है? बीच बीच में वॉइस मॉड्यूलेट करना, वो चीजें भी सिखाऊंगा कम्युनिकेशन के पार्ट में। ठीक है? बट दिस इज ऑल अबाउट एडिफिकेशन, मेरे को जो बताना था, एंड आई एम क्वाइट श्योर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। अच्छा, अभी किसी का कोई डाउट है, एक बार रेज हैंड कर दो, एक बार डाउट्स पूछ लेते हैं किसी के। कोई डाउट नहीं है? पक्का? नोट्स बना लिए? इम्प्लीमेंट करोगे अब से? क्योंकि देखो यार, मैं आपको बताता हूँ, वीडियो अनमोल कपूर सर की है, वीडियो भेजने से पहले भी मैं बताता हूँ,
भाई जिस बंदे की मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ ना, ही इज नन अदर देन माई एल्डर ब्रदर, जस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर। ही इज नन अदर देन माई मेंटोर, जिससे मैंने पर्सनली सीखा है। ही इज नन अदर देन अ पर्सन जिसको 7 सालों का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन इंडस्ट्री में। तो आपको जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। क्योंकि अगर वीडियो देख के आप टाइम पे कॉल बैक नहीं करते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपके प्रोस्पेक्ट होंगे ना, वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करते, पर इसने वीडियो तो देख ली, रिप्लाई नहीं करा। भाई क्या आपने हाइप बनाई थी वीडियो की? भाई प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रही हूँ, देख लो। क्यों देख लो भाई? सोचो तो सही। आपने बोला देख लो, उसने देख के कॉल बैक नहीं करा, क्या आपको लग रहा है 250 रुपये की वजह से नहीं करा? नहीं भाई, उसने क्योंकि वीडियो ध्यान से नहीं देखी, उसने स्किप कर करके देखी। तो उसे जब दिखा ना 250 रुपये देने, उसने कहा नहीं भाई ये तो स्कैम है। आपने बोला, मैं तो बोलता हूँ डे 2 में क्या भाई, बीच बीच में एक एक अल्फाबेट बताया जाएगा, जिससे मिलके एक वर्ड बनेगा आखिर में। अगर आप वो अल्फाबेट नहीं बताते, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये तो फैक्ट है, होता है ना डे 2 में, KASH। आपने बोली ये बात प्रोस्पेक्ट को? आपके प्रोस्पेक्टो ने कोड भेजा आपको? नहीं भेजा, तो भाई आप हार गए एज अ लीडर। यू लॉस्ट एज अ लीडर। आपकी जिम्मेदारी है भाई उसको पूरी ट्रेनिंग अटेंड करवाना। और वो तब करेगा जब आपने करी होगी सच्चे दिल से। लेवल अप सेशन ना आज भी देखता हूं मैं, आज भी, जो भी लाइव होता है, आज भी नियम है। क्लोजिंग बाद में हो जाएगी, लेवल अप सेशन पहले देखूंगा, लाइव देखूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड ना कोई देखता नहीं है। ये सब कहने की बात होती है, रात को देख लूंगा, रिकॉर्डेड देख लूंगा। सब पता है मेरे को कौन कितना देख लेता है। जो लाइव देखता है ना, उसकी सीसी दिख रही है मुझे। जो रिकॉर्डेड कहता है ना देख रहा हूँ, देख लूंगा, बिजी था, ये था, वो था, उसकी सीसी भी उसकी भी दिख रही है। ठीक है, तो आप सबको पता है अपने अपने हम कितने कितने पानी में है। राइट, दैट इज द थिंग। ओके, एडिफिकेशन के बारे में आई गेस मैंने बहुत सारी चीजें तो खैर बता दी, सारी क्या, जो जो चीजें मैं खुद करता हूँ मैंने वो बता दी। एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे आज से, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप प्रोस्पेक्ट क्यों बोलते हो कि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा मैं आपको ऑफिस दिखाती हूँ? अरे नहीं भाई, क्यों आप उसको ये बात बोल रहे हो? तेरे को अगर ट्रस्ट नहीं है तो मैं आपको ऑफिस दिखा दूं? भाई एक काम करते हैं, आपने कभी अनमोल सर का ऑफिस देखा है? कहेगा नहीं देखा। वो हमें पता है, मुझे पता है आंसर क्या आएगा, नहीं देखा। चलो कोई नहीं, मैं दिखाऊं, देखना चाहते हो क्या अनमोल सर कैसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं? अनमोल सर के साथ आज कितने लोग ऑफिस में हैं? और एक ऐसी चीज पूरे के पूरे ऑफिस में है, जो पूरे के पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। आपने बोली ये बात, जो बंदा ऑफिस में वीडियो कॉल करता है, आप ही को नहीं पता होगी। बोलोगे क्या? बोलोगे तो तब जब तुम्हें पता होगी। तुम्हें ही नहीं पता, तुम्हें लगता है सफायर की ट्रॉफी तो बहुत सारी है, अबे है भाई। 4x7 की भी है, टॉप 10, 250 सीसी, ये सब। भाई एक हाथ मिलाने वाली ट्रॉफी है, वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। छोड़ो, चलो कृष्ण सर ने दी है। उसके साथ एक ट्रॉफी है जिसपे फॉरएवर का वो बना हुआ है, येलो कलर का एक बॉक्स टाइप है, जो बीच वाले शेल्फ में सबसे बीच में रखा हुआ है। वो फॉरएवर के पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है। कृष्णा सर के तक के पास नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो फॉरएवर ने नहीं दी। फॉरएवर रैली में जो एक पर्सन आया था बाहर से, उस पर्सन को हॉस्पिटल लेके जाना था, अनमोल सर लेके गए थे, उसने उसको गिफ्ट दिया था हंगरी से। तुम्हें पता थी ये बात? क्यों नहीं पता भाई? ऑफिस में, जो ऑफिस की बात, ऑफिस में रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। क्यों नहीं पता भाई? कितने महीने हो गए ऑफिस में आते हुए? तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम बताओगे क्या? एडिफिकेशन भाई वो कर सकता है जो लर्निंग कर रहा है, जो रोज टीम मीटिंग अटेंड कर रहा है। टीम मीटिंग छोड़ो, मॉर्निंग मीटिंग या 7:30 अटेंड कर रहा है, रात की मीटिंग अटेंड कर रहा है। साई कुमार पंडूरी 9 महीने में अगर सोरिंग मैनेजर हुआ था, तो उससे पहले कौन था फास्टेस्ट सोरिंग, पता है क्या तुम्हें? पता है? अमित बिष्ट था, कितने महीने में करा? 26 महीनों में करा। ओके, सो टेक नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल। नॉलेज ले लो भाई, भर के लो, जहां से मिले थोक के भाव से लो, होलसेल में लो। जितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़े करो। खुद जानो तो सही भाई, फॉरएवर में और कौन है अच्छे अच्छे लीडर? यशिका जायसवाल का अपलाइन कौन है, पता है तुम्हें?
कृष्णा भाई के कितने मैनेजर्स हैं जो काम नहीं करते, पता है? बस यहीं पे लैग कर रहे हो। ओके, so that was all guys, I hope you got to learn new and much more things। एंड ऐसी मीटिंग्स होती रहेंगी, होती रहनी चाहिए, नहीं होती रहनी चाहिए, एक बार बता दो। नहीं होनी चाहिए तो फिर कल से कैंसिल, मैं कुछ और लोगों के लिए करूंगा, क्योंकि और टीम वाले तो बुला रहे थे यार, कर दे। उनके लिए कर दूं? कर दूंगा भाई, मैं तो कर देता हूँ। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, मैं तो मानता हूँ। होती रहनी चाहिए। अच्छा, चैट्स आ रही है बहुत सारी, लेट मी चेक। बहुत अच्छा समझाया आपने, कोई डाउट नहीं है भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा डाउट सेशन, अच्छा शिवम सर का। तो न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है दीपांशु को, बढ़िया है भाई। हम क्या करें, पर हमें नहीं है। नहीं नहीं भाई, नो ऑफेंस है, मानते हैं बहुत सारी चीजें, बट कोई नहीं। ठीक है, चलो, तो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से अपना दिन प्रोडक्टिव बनाओ, काम वाम स्टार्ट करो, लर्निंग करो, अपने देखो, एनालाइज करो कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। पुराने प्रोस्पेक्ट्सों ने रीटारगेट करो, बोलो भाई एक ऐसा धमाकेदार सेशन होने वाला है जिसको तूने देख लिया तो तेरा लेवल ए एस क्या मैनेजर हो सकता है। मैं तो बोलता हूँ लेवल अप सेशन का मतलब क्या है भाई, लेवल अप। नोबस ए एस बन जाएगा, ए एस सुपरवाइजर बन जाएगा, सुपरवाइजर मैनेजर बन जाएगा। अबे प्रोस्पेक्ट को क्या पता? क्या खाली नोबस टू ए एस वाला सेशन है, उसे क्या पता, बोल दो ना। और है भाई, अब वो बातें कर, सीख 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 के बोलोगे ना, अब बन जाओगे मैनेजर। बट वो लॉन्ग टर्म है, इमीडिएटली नोबस टू एएस वाला है। एएस सुपरवाइजर बन जाएगा, सुपरवाइजर एएम बन जाएगा, एएम मैनेजर बन जाएगा, मैनेजर सीनियर कर लेगा। ये तो बात है ही, रियलिटी। तो यूज इट। ठीक है, डे वन क्या है भाई, डे वन इसी में पता चलेगा हमें क्या तू कितना सीरियस है 250 देने के बाद, बोलते हो बात ये। इसी में हमें पता चलेगा, हमें हमें क्या तू कितना सीरियस है 250 देने के बाद। भाई बंदा घबरा जाएगा कि भाई मैंने 250 दे दिए तब भी मैं सीरियस नहीं हूँ। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं ये, ऐसा कौन सा टेस्ट होने वाला है यूपीएससी से मुश्किल बना दिया इन्होंने। बोलो तो सही, बोलना सीखो। ठीक है, कल की मीटिंग एक नए टॉपिक पे होगी, बताऊंगा वो भी मैं। एंड यस, उसके लिए मुझे भी प्रिपेयर करना है, बट भाई आप भी प्रिपेयर करो, देखो एनालाइज कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्या आप अथॉरिटी बना पा रहे हो प्रोस्पेक्ट के आगे? क्या वो आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, आप अकॉर्डिंग चल रहे हो उसके? क्या आप अपनी वैल्यू बना पा रहे हो अपलाइन को छोड़ के? ये भी लोग गलती करते हैं, सब कुछ अपलाइन है, हम कुछ नहीं है। अब एक भाई तुम ही हो, तुम्हारे साथ ही ज्वाइन करेगा वो। सब चीजें अथॉरिटी बिल्ड करना, रेपो बिल्ड करना, कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, एग्जाम्पल्स, ये सब ना बैक हैंड पे काम करते हैं। अगर आप सबके पास ये है ना, तो इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग भाई कुछ नहीं है, मिट्टी है। अगर आपने इन सब चीजों पे अपनी ग्रिप बना ली तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड यस सी यू इन द मीटिंग वंस अगेन, बाय बाय। रिव्यू शेयर कर देना ग्रुप्स में फटाफट से, ठीक है, सबके आने चाहिए। अच्छा रुक जा, स्टोरी बना लेते हैं। कल भी मैंने 2 4 मीटिंग ली थी यार, स्टोरी नहीं बना पाया, मैं भूल गया। भैया जिसके कैमरा बंद है ना उसको हटा दूंगा। इधर भी कैमरे बंद है, बेकार बंदे। तो स्कूटी पे आके ना बाल खराब हो जाते हैं यार। चलो भाई, अपनी तो फोकस करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड सी यू इन द ट्रेनिंग्स, इन द मीटिंग्स वंस अगेन। बढ़िया तरीके से काम करो। एंड जो दिल्ली आने वाले हैं भाई, दिल्ली आ जाओ। शरण आने वाला था, वरुण जी आने वाले थे। आज वरुण जी आपका रूम मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा अपडेट, कल आ जाना। ठीक है, चलो बाय बाय।